ओम गण गणपते नमः। आज हम श्रवण करेंगे वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का आगे का सर्ग। भगवान श्री राम के आशीर्वाद पाने के लिए इस सर्ग को पूरे ध्यान पूर्वक एकाचित्र होकर पूरा सुने। बोलिए गणेश भगवान की जय हो। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। राजा दशरथ के स्वर्ग सिधारने के पश्चात अयोध्या नगरी शोक में डूब गई। हर गली, हर द्वार, हर आंगन में सिसकियां गूंज रही थी। लोगों के नेत्र आंसुओं से भर रहे थे। वाणी रुद्र थी और हृदय जैसे किसी ने मुट्ठी में भींच लिया हो। रात का अंधकार उस रात और भी भारी प्रतीत हो रहा था, मानो चांद की विलाप कर रहा हो। जब भोर का उजाला फैला और सूर्य की किरणें अयोध्या की दीवारों पर पड़ी, तो नगर के सभी ब्राह्मण, मंत्री और प्रतिष्ठित जन दरबार में एकत्रित हुए। सबका मुख मलान था, परंतु मन में ही यही प्रथा था, अब राज्य का क्या होगा। तो गुरु वशिष्ठ जी के समझ सभी ने अपनी अपनी बात रखी। एक ने कहा कि महाराज दशरथ तो स्वर्गलोक को चले गए और उनको प्राण राम के वियोग से ही रह गए। ककई के दुष्कृत्य से यह सब कुछ हुआ है, किंतु अब राजा की आवश्यकता है। बिना राजा के देश दिशाहीन हो जाता है। दूसरे ने कहा राम वन चले गए, लक्ष्मण उनके साथ हैं और भरत और शत्रुघ्न तो नाना के घर के निवास कर रहे हैं। इस समय अयोध्या के चारों राजकुमार में से कोई यहाँ नहीं है, किंतु राजा के बिना छोड़ना अधर्म को बुलाना है। सभा में एक गंभीर मौन छा गया। तब एक विद्वान ब्राह्मण ने कहा कि राजा के बिना राज की स्थिति वैसी होती है जैसे जल के बिना नदी या दीपक के बिना घर। बिना राजा के लोग भयभीत रहते हैं, स्त्रियां असुरक्षित होती हैं और ब्राह्मण भी अपने धर्म कर्म से विमुख हो जाते हैं। अराजक देश में कोई धर्म नहीं बचता, कोई सत्य नहीं रहता। एक और वृद्ध ऋषि बोले, राजा ही धर्म का आधार है, वही सत्य का रक्षक है, वही प्रजा का पिता और माता है। यमराज केवल दंड देते हैं, कुबेर केवल धन देते हैं, इंद्र पालन करते हैं और वरुण मर्यादा स्थापित करते हैं, परंतु एक उत्तम राजा इन सभी गुणों से युक्त होता है। सभा का मौन और गहरा हो गया। तब महर्षि वशिष्ठ जी ने धीरे स्वर में कहा, राजा दशरथ ने राज का अधिकार भरत को सौंपा था। वे इस समय अपने नाना के देश में निवास कर रहे हैं, अतः अब यह उचित है कि हम भरत को अयोध्या से बुलाएं। फिर उन्होंने आदेश दिया, हे सिद्धार्थ, हे विजय, हे जयंत, हे अशोक और हे नंदन, तुम पांचों शीघ्रगामी दूत तुरंत राजगृह को प्रस्थान करो और ध्यान रहे, भरत को ना तो राजा दशरथ के निधन की बात बताना और ना ही श्री राम का वनवास की चर्चा करना। बस इतना कहना कि गुरु वशिष्ठ, मंत्रीगण और संपूर्ण अयोध्या आपको याद कर रहे हैं। एक आवश्यक कार्य है, शीघ्र पधारिए। वशिष्ठ जी ने उन्हें रेशमी वस्त्र और आभूषण के साथ दिए ताकि कैकेयी को किसी प्रकार का संदेश ना हो। दूतों ने वशिष्ठ जी को प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया और तीव्रगामी अश्वों पर सवार होकर राजगीर की ओर प्रस्थान किया। उधर राजगीर में उस रात भरत ने एक भयंकर स्वप्न देखा। वह स्वप्न ऐसा था जिसने उनके हृदय को हिला दिया। सवेरा हुआ पर उनके सुख पर मुखतः प्रसन्नता का लेश तक न था। मित्रों ने उन्हें हंसाने का प्रयास किया। कोई वीणा बजाने लगा, कोई नृत्य करने लगा, परंतु भरत का मन जैसे किसी अनिष्ट की छाया में डूबा था। एक प्रिय मित्र ने पूछा, हे भरत, आज आप इतने उदास क्यों हैं? हमने आपको प्रसन्न करने के लिए कितने उपाय किए, फिर भी आपके चेहरे पर मुस्कान क्यों नहीं लौट रही? भरत ने गहरी सांस ली और गंभीर स्वर में कहा, भाई, आज रात्रि में जो सपना देखा उसने मेरे प्राणों को कंपा दिया। ऐसा प्रतीत होता है कि अयोध्या पर कोई संकट आ पहुंच रहा है।
भरत के मुख से यह कहते ही वातावरण मौन हो गया। आगे क्या हुआ यह हम जानेंगे अगले सर्ग में। तो प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, श्री राम दरबार की जय हो। तो प्रिय भक्तजनों, अगर आपने अभी तक अशोक वेदा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इसी तरह रामायण की हर सर्ग इस चैनल पर आप लोगों को सुनने को और देखने को मिले। मिलते हैं अगले सर्ग के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री राम।